विवेक भाई, विंडसर ईवी प्रो तो लॉन्च हो गई, लेकिन काफी चीजें मिस नहीं होगी लॉन्च इवेंट में। अभी हमने साथ में देखा, बट तुझे लगता है चीजें मिस हुई? चीजें तो मिस हुई हैं, एक दो चीजें हैं, जैसे आपको बताएगा कौन ये कि कौन सा वेरिएंट आ रहा है, हाँ उसके बारे में कैसे पता चलेगा? चार्जिंग स्पीड में क्या क्या डिफरेंस आया है? एडैस एड ऑन हुआ है भाई, एडैस के फीचर्स क्या आए हैं? क्या बैस यानी कि बैटरी एज अ सर्विस इसके साथ भी ले पाओगे? फीचर्स कौन से नए एड ऑन हुए हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। इंटीरियर और एलॉयज का डिफरेंस तो शायद आपको हमने बताई दी, अपनी वीडियो देखी होगी, लेकिन व्हीकल टू लोड और व्हीकल टू व्हीकल जो चार्जिंग आती है प्लस पावर टेल गेट, वो कैसे काम करता है, कौन से वेरिएंट में है? एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन मुझे लगता है अभी, कर्व, क्रेटा, ई विटारा एंड नई नवेली अभी महिंद्रा का प्रोडक्ट BE6, इनके साथ में कंपटीशन इसका कैसे रहने वाला है, बस यही तो जानने वाले हैं आज की वीडियो में, यही तो जानेंगे। और मेरे साथ में आज ऋषभ, और ऋषभ स्टार्ट करते हैं इसको, सीरीज को। आज मेरे साथ विवेक, इस सीरीज को शुरू करते हुए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले विवेक यार, तुम बताओ तुम्हें प्राइस कैसी लगी 17.49? आपको वैसे पता है ये प्राइस हर किसी के लिए नहीं है, तो उसमें भी एक टर्म्स एंड कंडीशन एस्ट्रिक है, लेकिन प्राइस कैसी लगी 17.49 लाख? देखो 17.49 लाख इज अ ग्रेट प्राइस फॉर द बैटरी पैक एंड रेंज इट इज ऑफरिंग। इसके साथ में एक चीज और मैं आपको ऐड कर दूं कि इंट्रोडक्टरी प्राइसेस है फॉर द फर्स्ट 8000 कस्टमर्स ओनली। एंड आपको पता है पिछली बार 8000 बुकिंग्स, 8000 बुकिंग्स ओनली। तो आप एक चीज देखो, अगर 8000 के हिसाब से देखा जाए तो पिछली बार जो बुकिंग्स हुई थी 15000 की हुई थी विद इन 24 घंटे। इस बार हालांकि क्योंकि प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है तो हो सकता है कि कम हो, कुछ 4-5-6 हजार ही बुकिंग्स हो, बट 8000 इज समथिंग जो बहुत कम लोगों तक जो है वो पहुंचेगी। एंड फाइनली फिर इसकी प्राइसेस जो है वो कुछ और इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी। तो इंट्रोडक्टरी लेवल पे ही है प्राइसेस मुझे काफी अच्छी लगी। अगर मैं फ्रंट बात करूं, प्राइजेस की विवेक बात कर रहा, तो बता दो कि बाकी वेरिएंट्स की प्राइस भी डिफरेंट हुई है। तो अगर आप देखेंगे बेस वेरिएंट जो कि एक्साइट है, उसका प्राइस सेम है 14 लाख। इसके बाद आता है एक्सक्लूसिव जो कि है 15 लाख का था, अब 15.5 का हो गया, 5,000 रुपए ही बढ़े, ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। और एसेंस जो कि पहले टॉप वेरिएंट होता था उसमें 15,000 बढ़े हैं, वो 16 लाख का था, अब वो 16 लाख 14,900 का हो गया। बट सबसे इंटरेस्टिंग वो पता है क्या, विवेक और मैंने दोनों ने वीडियो बनाई थी और हमने एस्टिमेट यही रखा था कि 1.5 लाख रुपए बढ़ेंगे फॉर द न्यू बैटरी पैक। बैटरी पैक बढ़ा है 53 ऑलमोस्ट हो गया किलोवाट आवर, एडस फीचर्स आ गए, पावर टेल गेट आ गया, तो 1 लाख बैटरी का ऐड किया था, 50,000 एडस और पावर टेल गेट, तो एग्जैक्ट वही आया है। कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी तो हमने एग्जैक्ट बता दिया कि 1749,800 प्रॉपर चार्ट बना के आपको दिया था, 1 रुपए भी ज्यादा या कम का डिफरेंस नहीं आया, तो दैट्स अ गुड थिंग आई गेस। करेक्ट। लेकिन एक चीज है और मुझे लगता है कि वो उन लोगों के लिए जिनका बजट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, हालांकि 14 से 17.5 लाख के अंदर ये पाइलअप हो रही है, बट एक वेरिएंट मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मिड में जो है वो ज्वाइन कर जाएगा और तब जाके जो है वो चीजें थोड़ी अलग डिफरेंट फुट पे नजर आएंगी। बट ऑब्वियसली अगर आप 14 से 17.5 लाख में 4 वेरिएंट चूज दोगे तो कहीं ना कहीं वो छोटे वेरिएंट का कैनिबलिज्म होगा। मुझे अप्रोच सही लग रही थी कि यार एक वेरिएंट एड ऑन हो जाए, बट ना होके मैंने दिमाग जब खोला तो नजर आया कि नहीं यार, ये वेरिएंट जो है वो लास्ट में आना ही फिट जो है वो ज्यादा बेटर था, क्योंकि अब ये ज्यादा से ज्यादा कंपीट करेगी कर्व के साथ में, अब कंपीट करेगी क्रेटा ईवी के साथ में, ई विटारा जैसे प्रोडक्ट जो अभी आए नहीं है उनके साथ में। और जबकि वो जो प्रोडक्ट है ना वो स्केल ऐसे किए गए हैं या बनाए ऐसे गए हैं, बताए ऐसे गए हैं, या मैं कहूं कि एडवर्टाइज ऐसे किए गए हैं कि आपको बड़े नजर आते हैं इस प्राइस पॉइंट पे। देखते हैं कंपटीशन की जब बात उठेगी तब बात करेंगे, लेकिन पहले चार्ट लगा देते हैं, करेक्ट इजी होगा। और एक चीज और, एडैस के कुछ फीचर्स ऐड ऑन हुए हैं। तुमको क्या लगता है इस बार जो एडैस के फीचर्स आए हैं, वो हालांकि है तो लेवल 2 ही, सबसे बेहतरीन फीचर उसमें कौन सा लगा? सॉरी विवेक, मैं इस आंसर को बाद में दूंगा। अभी हम वेरिएंट की बात विवेक ने की थी, तो मैं बता दूं कि मेरा पर्सनल मानना है कि एक्सक्लूसिव प्रो एक अभी भी मिसिंग है। इतना बुरा नहीं लग रहा, बट हाँ होता तो डेफिनेटली अच्छा लगता। और रही बात अब इसके एडस फीचर्स की, जो विवेक का क्वेश्चन आया, तो आई पर्सनली, मेरा तो पर्सनल फेवरेट ट्रैफिक जैम असिस्ट है। एमजी लेकर आता है उसे, बस बहुत गाड़ियों में एडस लेवल 2 होने के बावजूद आपको ये नहीं मिलता। ट्रैफिक जैम असिस्ट में सिंपल है, स्टॉप एंड गो ट्रैफिक मिलता है, कर्व को भी देखता है, कर्व गाड़ी नहीं कर्व्स को देखता है वो, एंड उसके साथ साथ बिल्कुल स्टॉप पे भी प्रॉपर गाड़ी रुकती है, दोबारा चल भी पड़ती है ऑटोमेटिकली। तो एक्चुअल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, क्योंकि एडस सेफ्टी पॉइंट से तो हम ऑब्वियसली एडवर्टाइज उसको बहुत अच्छे तरीके से करते हैं कि ऑटोमेटिकली ब्रेक लगाता है, लेन कीप रखता है, लेकिन असिस्ट कैसे करता है वो ट्रैफिक जैम असिस्ट में होता है, जब गाड़ी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अपने आप चलती है, आगे पीछे होती है, आगे पीछे नहीं, चलती है और रुकती है। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड फीचर जो डेली लाइफ में एक्चुअल में काम आएगा, अपार्ट फ्रॉम द सेफ्टी फीचर्स इट ऑफर्स। विवेक एक चीज बताया यार, प्रो में भी लाइफ टाइम वारंटी है। हाँ, प्रो में भी लाइफ टाइम वारंटी मिलेगी आपको, लेकिन बैटरी पैक में मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिकल्स या मैं मैकेनिकल पार्ट भी बोलूँ तो उस पर इट विल सस्टेन 3 इयर्स की वारंटी आपको वहां पर मिलने वाली है। एंड अच्छी बात यह है कि जब आपके पास में ये पीस ऑफ माइंड होता है ना कि लाइफ टाइम वारंटी ऑन द बैटरी, तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो हिचकते नहीं है नई गाड़ी खरीदने में, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। टाटा ने अभी तक ये इंट्रोड्यूस नहीं किया है मेरे ख्याल।
कर देंगे जल्दी आई गेस, कर देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, तब और भी ज्यादा पीस ऑफ माइंड उनके कस्टमर्स को जहाँ मिलेंगे जो नहीं। महिंद्रा ने कर दिया है। हाँ एग्जैक्टली, महिंद्रा यहाँ पे ऑफर कर रहा है बीई के साथ में और XCV9, तो वारंटी आपको भरपूर मिलेगी और पीस ऑफ माइंड आपको भरपूर मिलेगा। और एक पीस ऑफ माइंड आपको पता है क्या मिलने वाला है, जब आप इस गाड़ी को बेचने वाले हो आज से 3 साल बाद, तो एटलीस्ट 60% जो है वो रीसेल वैल्यू आपको यहाँ पे MG क्लेम कर रहा है, और क्लेम नहीं कर रहा है, इनफैक्ट दावा दे रहा है कि अगर आप 10 लाख की गाड़ी खरीदते हो तो 6 लाख की तो हम ले लेंगे उसको 3 साल के बाद में। अब ऋषा मुझे ये बताओ कि व्हाट कुड बी द एक्चुअल रेंज, हम अगर रेंज के बारे में बात करें, और अभी जो रेंज क्लेम की गई है वो 450 के करीब की गई है, आपको क्या लगता है कितनी ये चलेगी? या टू बी वेरी ऑनेस्ट, एमजी का ट्रैक रिकॉर्ड पिछला देखते हुए, बैटरी टाइप देखते हुए और विंडसर के वेट वगैरह को देखते हुए, आई पर्सनली कि 390 मिनिमम आपको मिल जाएगी और 420 के आसपास इजीली मिल जानी चाहिए। बट अब सबको बता दे विवेक और मैं, विंडसर ईवी प्रो को बहुत जल्दी ड्राइव भी करें, डिटेल रेंज टेस्ट और ड्राइव रिव्यू जल्दी आ जाएगा जिसमें सब कुछ अच्छे से आपको बता पाएंगे, तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बट हाँ, रेंज 400 तो मिनिमम मैं लेके चलो, 390 420 का एक ब्रैकेट है जिसमें आराम से इतनी रेंज आएगी रियल लाइफ सिनेरियोज में, ये तो मैक्सिमम होती है। बट एमजी को कुछ ट्रैक रिकॉर्ड ऐसे भी अगर सही से चलाई तो क्लेम्ड रेंज से ज्यादा भी आ जाती है। करेक्ट। हमारा एक्सपीरियंस 441 किलोमीटर्स वाली रेंज के साथ ऑलरेडी, 461 किलोमीटर्स वाली के साथ ऑलरेडी हो चुका है विद MG ZS EV। करेक्ट। एंड इसके साथ भी देखते हैं यार। विवेक एक चीज और बताओ मुझे कि जो बैस सिस्टम है इनका बैटरी एज अ सर्विस, क्या वो प्रो में भी वैलिड है और किस प्राइस पर है? देखो प्रो में एक्चुअली में वैलिड है वो, अगर आप इस पर्टिकुलर कार के ही एक शोरूम के बारे में बात करें ना 9.99 लाख रुपीस से, लेकिन ऑब्वियसली वो शॉर्ट रेंज है, वो लॉन्ग रेंज नहीं है, जो जिस लॉन्ग रेंज के साथ में आज हम बात करें प्रो वर्जन का। देखो डिफरेंस ये है, पहले तो मैं आपको प्राइसेस के बारे में बता देता हूँ। देखो इसमें ना थोड़ा सा आपको समझने की बात ये है कि 4 वेरिएंट्स आ रहे हैं, चारों के अलग अलग जो है वो बैस के पैक्स उन्होंने डाले हैं। 9.99 लाख रुपीस से स्टार्ट हो रहा है, आप अगर छोटा वेरिएंट खरीदते हो, एंड 3.9 रुपीस पर किलोमीटर के हिसाब से आप बैटरी एज सर्विस को या बैटरी को जो है वो रेंटल पे ले सकते हो। लेकिन व्हेन इट कम्स टू प्रो वर्जन तो प्राइसेस जो है वो अलग हो जाते हैं। 12.49 लाख रुपीस एक शोरूम से स्टार्ट हो रही है इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, और ये जो प्रो है आपको 4.5 रुपीस पर किलोमीटर के हिसाब से मिलेगा। यस यू हर्ड इट राइट, तकरीबन 0.6 रुपीस पर किलोमीटर का जो है वो फर्क है अगर आप बड़े बैटरी पैकेज को लेते हो। और मुझे लगता है कि बैटरी एज सर्विस मतलब नाम आप देखोगे तो आपको अट्रैक्ट करेगा क्योंकि प्राइसेस शॉर्ट हो जाते हैं, बट इन रियलिटी अगर आप इनके सेल्स के बारे में बात करोगे तो लोग जनरली प्रेफर नहीं कर रहे हैं, वो होल बैटरी पैक को ज्यादा कंसिडर कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू सेल्स नंबर। तो दो जगह EMI क्यों देनी? एग्जैक्टली पहले आप गाड़ी का लोन के ऊपर भी EMI दोगे और फिर बैटरी के ऊपर भी EMI दोगे, तो फिर कहीं ना इलेक्ट्रिक कहीं रिचार्ज के लिए भी आप अलग से कर रहे हो। करेक्ट। तो उस चीज को बचाने के लिए एक बार नंबर जरूर कम लगता है, बट टू बी वेरी ऑन बैस अच्छा सिस्टम है, जिसको सूट करे वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे लगता है कि वन टाइम गो में और स्पेशली प्रो के साथ जब आपको बैटरी का 1.5 लाख रुपीस का जो फर्क आया, लेकिन यहाँ 0.6 पर किलोमीटर बढ़ गया, तो आई थिंक 1.5 लाख वो एक्स्ट्रा देना ज्यादा वर्थ है कंसिडरिंग। इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपकी रेंज तो बड़ी ADAS और पावर टेलगेट भी मिल गया, इंटीरियर बेटर मिल गया, एलॉय व्हील्स डिफरेंट हो गए, बट उससे भी खास बात होती है कि चार्जिंग स्पीड बढ़ गई। उसके बारे में क्या विवेक आप करने जाएंगे? बिकॉज पहले था 45 किलोवाट आवर का चार्ज। सो जो छोटे वाले वर्जन्स हैं वो 45 किलोवाट के चार्जर को आज भी सपोर्ट करते हैं, बट ये जो प्रो वर्जन है क्योंकि इसका बैटरी पैक भी बढ़ गया है, तो सबको सुविधा चाहिए कि मैं जाऊं किसी हिल स्टेशन पे तो चार्ज कर लूं, एटलीस्ट जल्दी जल्दी चार्ज हो जाए। तो जो चार्जिंग है वो 60 किलोवाट का भी सपोर्ट कर रहा है, एंड दैट इज DC फास्ट चार्जर्स को अभी फिलहाल सपोर्ट कर रहा है। हालांकि अगर हम इसको कंपेयर करें महिंद्रा से, इट इज स्टिल स्लो कंपैरेटिवली, बट टाटा से तो फिर भी बेहतर है क्योंकि वो 45 से 50 अभी सपोर्ट कर पा रहे हैं फॉर दैट मैटर। और यहाँ अगर हम और चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने बताया, उन्होंने कुछ EU कौन सी एप्लीकेशन थी वो, ई-हब एप्लीकेशन है, एंड अब तो 60,000 प्लस डाउनलोड्स उन्होंने क्लेम किए हैं कि उनमें से हम लोग मीडिया वाले भी, MG की गाड़ी है नहीं बट एप्लीकेशन हमारे फोन में है, जस्ट बिकॉज इजी रहता है। क्यों? ई-हब में कमाल की चीज ये रहती है कि 30 से ज्यादा अलग अलग चार्जिंग जो कंपनीज है, जैसे स्टैटिक है, चार्ज जोन है, वो सब एक ही एप्लीकेशन में है। एंड द बेस्ट पार्ट इज उनका जब आप चार्जर चेक करते हो तो अवेलेबिलिटी तो दिखाता है, बुक भी कर सकते हो, प्लस उस चार्जर के पास क्या अवेलेबल है, जैसे कि वॉशरूम्स वगैरह हैं, खाने पीने का, वो सब भी एप्लीकेशन में आता है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट इस बार पता है MG ने थोड़ा सा स्मार्ट किया है। पहले अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने कस्टमर्स को 1 साल का फ्री चार्ज दिया था, लेकिन उसको जो है वो मिड लाइफ ही दिया और उसको 2024 में एंड कर दिया और 25 में उसको आगे प्रोसीड ही नहीं किया। लेकिन इस बार उन्होंने क्लेम भी नहीं किया, इस बार उन्होंने नहीं बोला कि प्रो को जो है वो आप 1 साल ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उस चीज को रेक्टिफाई करते हुए MG ने एक काम और किया, शायद तुम्हें नहीं पता, वो ये है कि जो एक्चुअल जेन्युइन बायर्स, क्योंकि लोग एक्चुअली मिसयूज कर रहे थे इसको, तो एक्चुअल बायर्स को उनके क्रेडिट मिल रहे हैं जो हर महीने 2 महीने या क्वार्टरली उनके अपने आप एप्लीकेशन में लोड हो रहे हैं पॉइंट्स, जिनसे वो फ्री में चार्ज अभी भी कर पा रहे हैं। तो दैट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, हाउएवर आई फील गलत हुआ। 1 साल का प्रॉमिस किया था, 1 साल देना चाहिए था। जो गलत ही मिसयूज करे उनका रोको, सबका नहीं रोकना चाहिए था। करेक्ट। बट एनीवेज एक टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग इसमें आ जाता है कि चार्जिंग स्पीड
कि अभी भी हमने बात नहीं की, ठीक है 60 किलोवाट मिल गया, लेकिन उससे बेनिफिट कितना मिला वो भी डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज बैटरी बैक भी तो बड़ा है। तो टेक्निकली देखा जाए तो चार्जिंग टाइम तो बढ़ गया, क्योंकि पहले हो रही थी, अगर हम सही देखें तो 45 मिनट्स के अंदर 45 किलोवाट के साथ चार्ज हो जाती थी गाड़ी, क्योंकि बैटरी सिर्फ 38 किलोवाट आता था, लेकिन अब 53 का हो गया ऑलमोस्ट, तो वो 60 मिनट्स पे चार्ज होती है, लेकिन एटलीस्ट आपको 60 किलोवाट, 50 या 60 मिनट्स है तो वो आपको 60 किलोवाट के साथ मिल जाती है। बट जो स्लो चार्जर यानी कि एसी बॉक्स जो आपको साथ में मिलता है, 7.4 किलोवाट आवर बैटरी जो चार्ज है, 7.4 किलोवाट का जो चार्जर है, उसके साथ टाइम कितना लग रहा है वो भी बताओ। उसके साथ में यहाँ तकरीबन 9 साढ़े 9 घंटे के करीब जो है वो लग रहा है, पहले 7.5 घंटे के करीब लगता था, 2 घंटे का जो है वो इंटरवल और बढ़ेगा, एंड डेफिनेटली दैट इज समथिंग जो होना भी चाहिए, क्योंकि 12-13 किलोवाट आवर की जो है वो बैटरी कैपेसिटी भी बढ़ी है, जिसकी वजह से चार्जिंग टाइम तो निश्चित तौर पर बढ़ना ही था। आपके पास में 3.3 किलोवाट की केबल दे रहा है फिलहाल MG, और इसके साथ में जो है वो 7.5 किलोवाट का जो है चार्जर भी आपको वॉल हैंगिंग चार्जर अवेलेबल होगा। बट द बेस्ट पार्ट यही है कि अगर 2 घंटे बढ़ भी गए तो मुझे इतनी बड़ी चीज़ नहीं लग रही, बिकॉज उसके 2 रीजन है। एक तो हम हमेशा 20 to 80 चार्ज बहुत कम करते हैं, बहुत कम केसेस में होगा। यूजुअली जैसे आप अपना फोन चार्ज करते हैं कि यार हमने 20 से 50 कर लिया या 40 से 70 कर लिया, मतलब वो बेस्ट रहता है। आई पर्सनली बिलीव 90 से ज़्यादा चार्ज करनी भी नहीं चाहिए बैटरी, बट हाँ ऑफकोर्स पैसे बचाने हैं ईवी में तो उसे घर पे ही चार्ज करें तो बेस्ट है, यहाँ मतलब AC चार्जर यूज़ करें। चलो विवेक, इसको फटाफट फिनिश करते हैं और अब मेजर क्वेश्चन पे आते हैं। विवेक मुझे एक चीज बताया, सेगमेंट में अब इतनी ईवीज हो गई हैं, क्रेटा ईवी है, कर्व ईवी है, कहीं ना कहीं महिंद्रा B6 के साथ भी है, और विंडसर ईवी प्रो आ गई है, तो उसके बारे में क्या लगता है यार, किसको कौन सी लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए विंडसर प्रो ईवी? देखो सीधा सा जवाब है इसका, जिनको वैल्यू फॉर मनी चीजें पसंद है वो खरीद लो, क्योंकि जब आप डायमेंशन देखोगे या फॉर दैट मैटर अगर आप पूरा साइज देखोगे विंडसर का, अभी भी ये सबसे बेहतरीन स्पेस आपको ऑफर करेगी, वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स हैं इसके अंदर, और साइज वाइज भी डायमेंशन वाइज भी एट पार है, वही 4.2 से ऊपर की श्रेणी में आ जाती है। वही अगर आप कर के डायमेंशन देखो, क्रेटा ईवी के डायमेंशन देखो तो लगभग एक जैसे ही 50 से 100 मिलीमीटर का ही जो है वो ज्यादा अंतर होगा। ऐसे में प्राइसेस आर वेरी गुड, और सटल प्राइसेस इसलिए भी है क्योंकि इसका जहां पे टॉप वेरिएंट 17.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहा है, वहां पे टाटा कर्व ईवी बेस वेरिएंट से स्टार्ट होती है विद 45 किलोवाट आवर बैटरी के साथ में, जो कि ऑब्वियसली आपको इन रियल लाइफ लेसर रेंज भी देगी। एंड हम अगर बात करें क्रेटा ईवी के साथ में तो 18 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में भी नहीं जाती, जैसे कि इलेक्ट्रिक बूट गेट है, वो आपको क्रेटा ईवी में नहीं मिलती है, कर्व ईवी में हालांकि मिल जाती है। एडास वन ऑफ द बेस्ट आपको इस सेगमेंट का मिलता है यहाँ पे, वो भी उस प्राइस में जिस प्राइस में बाकी गाड़ियों के बेस वेरिएंट नहीं आ रहे। तो क्रेटा अगर आप एडास के साथ में जाओगे ईवी तो आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट या मे भी शायद उससे एक छोटा वेरिएंट में मिल जाए, लेकिन यहाँ पर तो आपको 17.5 लाख रुपए में ही मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन पैकेजिंग है फिलहाल, तो 8,000 कस्टमर्स की लिस्ट में आप भी शामिल हो जाओ, मुझे यही लगता है फिलहाल। ऊपर से 3 नए कलर्स भी आ गए हैं, तो उनमें से भी चूज कर सकते हो ताकि एक एक्सक्लूसिविटी मिल जाए। इंटीरियर तो डिफरेंट है, लेकिन बाहर से भी तो पता लगना चाहिए कि आपके पास प्रो है, बिकॉज प्रो में नए कलर्स, एलॉयज, पीछे एडास का बैज, यही बाहर से देखने वाली चीजें। अंदर से इंटीरियर हो गया। और फीचर्स की बात करें तो ऑफकोर्स आपको पावर टेलगेट है, व्हीकल टू लोड और व्हीकल टू व्हीकल है, जिसमें आप अपनी बैटरी को एज ए इन्वर्टर यूज कर सकते हो, जिससे आप अपने घर की चीजों को भी कर सकते हो, पिकनिक वगैरह पे जा सकते हो, वो सारी चीजें हो जाती है। प्लस व्हीकल टू व्हीकल हो जाता है, यानी कि किसी और ईवी को अगर आप चार्ज करना चाहते हो अपनी जैसे बैटरी से, अगर इनके पास में महिंद्रा BE6 हो और मेरे पास में विंडसर हो तो मैं इनकी गाड़ी चार्ज कर पाऊंगा क्योंकि उसके अंदर व्हीकल टू लोड नहीं आता और ना ही व्हीकल टू मैं व्हीकल इधर से इधर नहीं चार्ज कर सकता ये मेरे को चार्ज कर पाएगा। एंड ज्यादा काम उसका वैसे जेन्युइनली तब आता है जब आप ऐसे कैंपिंग वगैरह के छोटे मोटे ट्रिप्स करना चाहते हो, एंड इमरजेंसी केसेस में भी डेफिनेटली वो बहुत काम आएगा। दूसरे व्हीकल को चार्ज, मतलब अपनी गाड़ी से आप दूसरे को फीचर ऐड कर रहे हो, सो दैट्स अ गुड थिंग, एंड आई पर्सनली बिलीव कि एक अच्छी ऑप्शन है। अच्छा, एक चीज मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ ऑडियंस के साथ, बाय बैक ऑप्शन। अब जैसे बहुत लोग अपग्रेड करना चाहेंगे, क्या अगर आप एक विंडसर ईवी ओनर है, आप सोचो कि यार मेरे को प्रो चाहिए यार, थोड़ा सा तो डिफरेंस है, सो व्हाट यू कैन डू इज गेट योर वैल्यू चेक ऑफ योर करंट विंडसर। हालांकि मैं सही वैल्यू तो कहूंगा कि 1 साल बाद उसकी निकालना, अभी मत निकालो, क्योंकि अभी 1 साल से तो कम ही टाइम हुआ आपको विंडसर लिए, तो आप अपनी विंडसर की वैल्यू निकालो, प्रो के लिए जा सकते हो। बायबैक MG ही अच्छी प्रोवाइड कर रहा है, तो आई थिंक आपको एक अच्छी ऑप्शन मिल सकती है। बट ध्यान रखें, अगर आप उसे बाहर सेल करते हैं तो उतनी अच्छी प्राइस शायद ना मिले। MG आपको ज्यादा अच्छी प्राइस दे देगा, कंसिडरिंग अभी गाड़ी को 1 साल के आसपास ही हुआ है तो। बट यस, यू कैन टेक्निकली अपग्रेड, बट ऐसा कोई अलग से उन्होंने प्लान नहीं दिया है कि आप अपना वापस अभी लाओ विंडसर और आपको कम पैसों में प्रो दे देंगे। बट आई थिंक सही है यार, 17.49 लाख फॉर दी 8,000 का, मेरे को पर्सनली लगता है 8,000 के बाद भी वो ज्यादा प्राइस नहीं, 17.99 से ज्यादा नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट आई फील। व्हाट इज योर ओपिनियन? 17.99 करेक्ट, क्योंकि अभी तो ये कॉम्पिटिटिव हो जाएगी थोड़ा सा, और अगर अभी भी अगर आप देखो तो बेंचमार्क काफी बड़ा है और नाम बहुत बड़ा है क्रेटा का, तो केवल नाम अगर देखा जाए तो काफी बड़ा नाम रहेगा और वहां पे कॉम्पीट करने लगेगी। तो आई बिलीव कि 17.99 वुड बी अ ग्रेट प्राइस।
प्राइस अगर आप इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हटाते skip हो कर देते तो। हो तो हाँ बाकी 17.49 पे लो यार बेस्ट है सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट बाय कोई कमी ऐसे अभी तक नहीं लगी बट रिव्यू अब जरूर चेकआउट करना आपको ज्यादा अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी बट 8th मई को इसकी बुकिंग्स ओपन है शोरूम में जाके अनऑफिशियल हो चुकी हैं तो वो तो करवा ही लो बिकॉज वो फटाफट लाइन में लग जाती हैं ऑनलाइन में थोड़ा टाइम आपको लग सकता है तो शोरूम कॉल करो बुकिंग कराओ रिफंडेबल होते हैं अगर दिक्कत आए वैसे तो बट मेरे को लगता नहीं क्योंकि प्राइस आ गया है यूजुअली बुकिंग्स में हम कैंसिल करने को तभी बोलते हैं जब प्राइस नहीं आया होता है सो आई थिंक गो फॉर इट आई थिंक दिस वाज द थिंग अगर फिर भी आपके मन में एमजी विंडसर ईवी प्रो को लेके कोई क्वेश्चन और है हमने तो अपनी तरफ से सारे कवर कर लिए नीचे कमेंट कर सकते हैं बाकी डिस्क्रिप्शन में आपके लिए नया ब्रोशर भी इसका डाल दिए चेकआउट जरूर कर ले है ना फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें बिकॉज हम आपके लिए इस तरह की लेटेस्ट कार न्यूज कंपैरिजन पॉडकास्ट सब अपलोड करते रहेंगे दोनों ही चैनल्स पर टेक केयर गाइस। लव यू गाइस बाय बाय